हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सेकेंड चैप्टर क्लास 11th का और चैप्टर नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं। मतलब इस चैप्टर में हमको समझना क्या है, समझना है एटम का स्ट्रक्चर, मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले एटम आया कहाँ से, तो सबसे पहले जो एटम वर्ड है, जो शब्द है, उसका यूज किया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद बोलते हैं, कणाद। उसके बाद में डिस्कवरी जो है एटम का किया जॉन डाल्टन ने। श्रेय उन्हीं को जाता है डिस्कवरी का। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी किया और वहीं पर दिया एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी किया, कब किए थे 1808 में, 1808 में किया। और इन्होंने क्या दिया, एटॉमिक थ्योरी दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी था क्या, पढ़ाया था मैंने, एक टॉपिक था आपका नेक्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। एटम्स जो है, एटम को हम पुनः डिवाइड नहीं कर सकते, ये उनका था एटॉमिक थ्योरी, जो कि बाद में फॉल्स भी हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि बाद में पता चला कि नहीं, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। इसके बाद क्या था उनका, इसके बाद उनका पॉइंट ये था कि एटम्स कंबाइंड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। ये सभी पॉइंट आज भी लगभग सही है एटम के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था, उन्होंने कहा था कि एटम को पुनः हम डिवाइड नहीं कर सकते, माने एटम के अंदर जो है कोई और पार्टिकल नहीं होता। मतलब उन्होंने ये कहा कि कोई भी सबस्टेंस होगा तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है। लेकिन बाद में ये पता चला नहीं, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सभी लोग हैं, ठीक है। तो अब ये सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए, कैसे डिस्कवरी हुई, ये सभी हमारा इसी चैप्टर में चलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इसी चैप्टर में मिलेंगे हमको, ठीक है। तो चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारे पास, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक वो है कैथोड रे। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है, कैथोड रेज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैथोड रेज, यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, तो कैथोड रेज से हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेज से हुई है, ठीक है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, कैथोड रे एक एक्सपेरिमेंट था। कैथोड रे एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कई बुक्स में लिखा गया है कि विलियम क्रूक्स ने किया था, कहीं कहीं लिखा है जूलियस प्लक्कर ने किया था, कहीं कहीं ये भी लिखा होगा कि जे थॉमसन ने किया था। तो आपको जो सही लगे समझ लीजिए आप। तो वैसे देखा जाता है विलियम क्रूक्स ने किया था, मतलब सभी लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। एक लोगों ने किया तो दूसरे लोग उसको चेक किए, रिपीट किए। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्या, उसमें उन्होंने क्या किया, अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले उन्होंने एक ट्यूब लिया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक ट्यूब लिया। ये क्या है, ट्यूब, और इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैसा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड यहां पर और एक इलेक्ट्रोड यहां पर, कोई डाउट। डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें एक इलेक्ट्रोड यहां और एक इलेक्ट्रोड यहां। ये आपका था निगेटिव और ये था पॉजिटिव। तो ये था पॉजिटिव प्लस और ये था निगेटिव, माने माइनस, ठीक। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है एनोड और निगेटिव क्या होता है, कैथोड, ठीक। इतना काम किया। आगे समझिए, आगे क्या किए, यहां पर ऊपर एक लगा दिए वैक्यूम पंप। ऊपर ये क्या है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप ये क्या करता है, वैक्यूम पंप जो है गैस को निकाल लेता है बाहर। माने इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये वैक्यूम पंप लगाए, इसने किया क्या, इसने इसमें से जो गैस था उसको बाहर निकाल दिया, जिसके कारण यहां का जो प्रेशर था वो घट करके कम हो गया और वो लगभग हो गया 10⁻³ जो 1 था वो कितना हो गया, 10⁻³ हो गया mmHg, ठीक है। अब इसके बाद क्या किए, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को एक लेके आए, वायर से जोड़ दिए और यहां पर फ्लो किए इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हाई वोल्टेज की, कितनी वोल्ट की, हाई वोल्ट की, कितना, लगभग
10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर दिया। फिर सुनिए मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने कहा कि उन्होंने किया क्या, एक लिए डिस्चार्ज ट्यूब में एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड और एक यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोड, इसको जोड़ दिए निगेटिव से और इसको जोड़ दिए पॉजिटिव से, ये निगेटिव हो गया, इधर का पॉजिटिव हो गया, और इसके बाद जो माइनस होता है क्या होता है कैथोड, जो प्लस होता है क्या होता है एनोड। ऊपर से लगा दिए एक वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप ने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। वैक्यूम पंप का काम कौन सा है, प्रेशर को डिक्रीज करना, तो इसने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, कितना किया, 10⁻³ अब यहां पर जब हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिए 10,000 वोल्ट की लगभग, तो यहां पर पीछे लगा दिए थे ना एक मटेरियल, पीछे एक मटेरियल लगा दिए थे फ्लोरेसेंस, जैसे आपका ZnS होता है, क्या लगाए थे, फ्लोरेसेंस। क्या होता है फ्लोरेसेंस, जिंक सल्फाइड, ZnS, ये लगा दिए थे। ये क्या होता है, अगर हम फ्लोरेसेंस लगाए रहेंगे ना, तो अगर फ्लोरेसेंस पर कोई पार्टिकल आकर के कोलाइड होगा, टकराएगा, तो वह चमकेगा, चमक देता है हमको, ठीक है। तो देखा क्या, इतना सब कुछ करने के बाद क्या देखा कि यहां पर क्या मिल रही थी, चमक मिल रही थी, यहां पर चमक रहा था। इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल यहां पर आकर के इससे कोलाइड कर रहा था, टकरा रहा था, इसी कारण ये फ्लोरेसेंस क्या कर रहा था, चमक रहा था। तो मतलब इधर से समरेज जो है ऐसे जा रही थी, ठीक, और इधर गई, तो इधर जाने के बाद यहां पीछे क्या हुई, टकराई, तो क्या हुआ, चमक निकला यहां पर, मतलब कुछ टकरा रहा है। तो कौन आ रहा था इधर से, कुछ रेज आ रही थी, और ये रेज कहां से कहां जा रही थी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। इसलिए इन्हीं रेज का नाम रखा गया कैथोड रे, इन्हीं रेज का नाम दे दिया कैथोड रेज, नाम दे दिया, ठीक। अब ये हो गए कैथोड रे। बाद में और भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया और स्टडी करके देखा गया कि कैथोड रे में कुछ पार्टिकल हैं, क्योंकि पार्टिकल नहीं होते तो यह मूव नहीं करता, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है कैथोड रे में। तो इसमें जो पार्टिकल थे वो कौन से चार्ज थे, निगेटिवली चार्ज थे। कौन से चार्ज, निगेटिवली। कैसे पता चला, क्योंकि किधर आ रहे थे, पॉजिटिव तरफ आ रहे थे ना, तो पॉजिटिव तरफ को ही जाता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। अच्छे समझ में ये नहीं आया कि ये कैथोड रे इधर से इधर आ क्यों रहे थे, निकल क्यों रहे थे। तो ये जो एनोड है, इलेक्ट्रोड है, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये प्लस है तो माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये खींच के निकाल रहा था किसको, कैथोड रे को अपनी ओर। तो यहां से कैथोड रे इधर आए, और कैथोड रे के अंदर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे, और उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज था, निगेटिवली चार्ज था। उसी पार्टिकल का नाम बाद में दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसी पार्टिकल का नाम बाद में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, ठीक है। अब यहां से समरेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव की, और वो रेज का नाम क्या रखा गया, कैथोड रे। पता कैसे चला हमको, पता ऐसे चला कि पीछे क्या लगा था, फ्लोरेसेंस लगा था, यहां पर चमक हो रही थी, मतलब कोई आकर के यहां कोलाइड कर रहा था, टकरा रहा था, ठीक। तो इस तरह से डिस्कवरी हो गई कैथोड रे की। अब देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कैथोड रे के अंदर कुछ पार्टिकल थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज था, और कैथोड रे भी खुद भी कौन सा चार्ज था, कैथोड रे के ऊपर, तो कैथोड रे के ऊपर भी निगेटिव चार्ज था, तभी ये जा रहा था प्लस की तरफ, ठीक। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके ऊपर माइनस चार्ज था, उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया कैथोड रे का। एक बार मैं पुनः रिवाइज करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब पर एक यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसको जोड़ दिए माइनस से, इसको जोड़ दिए प्लस से। ऊपर क्या लगाए, वैक्यूम पंप। किस लिए लगाए थे वैक्यूम पंप को, तो आप बताएंगे कि वैक्यूम पंप जो है प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 10⁻³ कर दिया। इसके बाद हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, कितना वोल्ट की फ्लो किया, तो आप बताएंगे कि लगभग 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया था। तो हुआ क्या, देखा कि यहां पर क्या लगाया था, पीछे फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाए थे, और फ्लोरेसेंस मटेरियल पे चमक हो रही थी, मतलब कोई पार्टिकल आकर के यहां पर टकरा रहा था। तो देखा क्या कि कुछ रेज जो है इधर आकर के टकरा रहे हैं, यहाँ पर उनका नाम क्या रखा, कैथोड रे। उसमें कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है कैथोड रे के अंदर, और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ये हमारे पास हो गया कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रूक्स ने किया था, ठीक है। कहीं कहीं जो जूलियस प्लक्कर भी कहे जाते हैं, कहीं कहीं जे थॉमसन भी होते हैं,
ठीक है। तो ये कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हो गया। आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, माने कैथोड रे के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं। आइए, टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। पहला पॉइंट क्या है, दे आर निगेटिवली चार्ज, दे आर निगेटिवली चार्ज। तो कैथोड रे क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज, मतलब कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मैंने बताया अभी कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है दे ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, माने कैथोड रे जो होती हैं सीधी रेखा में गति करते हैं, माने मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा में जाती हैं, ठीक। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या है, दे पॉसेज काइनेटिक एनर्जी, दे पॉसेज काइनेटिक एनर्जी, माने जो कैथोड रे होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। कैसे होता है, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, और उस पार्टिकल जो होते हैं वो अगर मूव कर रहे हैं तो मतलब उसमें कोई ना कोई एनर्जी है, और मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, ठीक। फोर्थ नंबर क्या है, दे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, कैथोड रे जो होती है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसका का नाम तो दिया गया था इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा कि कैथोड रे निगेटिवली चार्ज होती हैं और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होगा, और उसी पार्टिकल का नाम क्या दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, ठीक है। दे प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, दे प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, कैथोड रे जो होती है फ्लोरेसेंस देती है, जैसे पीछे लगा हुआ था ना ZnS, तो वहाँ पर क्या हुई, चमक मिली इनको, ग्रीन फ्लोरेसेंस भी कह सकते हो आप, ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंस मिला हमको कैथोड रे के द्वारा। 6 नंबर, दे प्रोड्यूस एक्स रे, जब कैथोड रे ऐसे जा रही हैं और बीच में मैंने अगर कोई हैवी मेटल रखा, जब इससे कोलाइड करेंगी तो क्या निकलेगा, उसमें से एक्स रे निकलेगा। याद रखिएगा बात, मैंने क्या कहा कि कैथोड रे जब कोलाइड करता है, टकराता है किससे, किसी हैवी मेटल के साथ जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो, उस मेटल के साथ अगर कैथोड रे कभी भी कोलाइड किया तो क्या मिलेगा, एक्स रे देती है, ठीक। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होगी। मैंने क्या क्या बताया प्रॉपर्टीज में, मैंने कहा कि दे आर निगेटिवली चार्ज, माने कैथोड रे जो होता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, माने कैथोड रे जो होती है स्ट्रेट लाइन में मूव्स करती हैं, सीधी रेखा में। दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर के बनी होती हैं। दे प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, और जब यह है ZnS जिंक सल्फाइड के साथ टकराती है पीछे लगे हुए पर, तो वहां पर क्या मिलता है, फ्लोरेसेंस मिलता है, जो ग्रीन होता है, ग्रीन फ्लोरेसेंस भी आप कह सकते हो, ठीक। दे प्रोड्यूस्ड एक्स रे, जब कैथोड रे किसी हैवी मेटल के साथ कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो क्या देती हैं, एक्स रेज देती हैं, ठीक। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई कैथोड रे की। अब थोड़ा सा अगर हम एक पॉइंट कुछ और भी देखें अलग से, तो हमारे पास क्या है, तो कुछ और भी पॉइंट है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट है। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक। अब अगर देखें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक।
मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें उन्होंने क्या बताया? उसमें उन्होंने दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, माने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज निकाला। और चार्ज कितना होता है? 1.602 × का 10⁻⁻19 कूलाम यूनिट होता है इसका। मैंने क्या कहा कि मिल्टन ने दिया था क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? मिल्टन ने दिया था ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, वो कितना होता है? -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया था। लेकिन जे थॉमसन ने क्या दिया था? E/m दिया था, मैंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो दिया था, चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला था उन्होंने, ठीक है। और इसको क्या निकाला था? क्या दिया था? E/m मैंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो दिया था 1.75 × का 10⁻11 कूलाम पर kg। कूलाम इस चार्ज का यूनिट हो गया और मास का यूनिट क्या दिया था? kg, इतना दिया था। माने इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज और मास का जो रेशियो निकाला, कितना निकाला? 1.75 × का 10⁻11 कूलाम पर kg। ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया। अब थोड़ा देखिए, अगर आपको मिल गया चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना मिला, ये मिल गया, और चार्ज आपके पास ये है, तो इसके द्वारा हम m को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? m निकल जाएगा हमारा। तो m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 9.1 × 10⁻31 kg मिला था। 9.1 × का 10⁻31 kg, माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक, मैंने क्या कहा कि मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या दिया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया? -1.602 × 10⁻19 kg दिया, सॉरी कूलाम दिया था। और जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला था, कितना निकाला था? 9.1 × का 10⁻31 kg निकाला था। अगर हमारे पास चार्ज अपॉन मास का रेशियो ये मिल गया और चार्ज अगर ये मिल गया, तो इन दो, सॉरी ये हमारे पास ये चार्ज अपॉन मास का रेशियो 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg था। अगर हमारे पास चार्ज अपॉन मास का रेशियो मिल गया और चार्ज मिल गया, तो दोनों के द्वारा हम निकाल सकते हैं मास को, और मास निकालने पर कितना आएगा हमारा? 9.1 × का 10⁻31 kg मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल्स को समझते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ बता ही दिया, लेकिन कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या होता है, कितना चार्ज होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? माने पहला पॉइंट तो ये आ गया, डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है, किताबों में देखेंगे आप लोग लिखे रहेंगे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब किए थे? 1897 में किए थे, माने 1897 में, ये बुक में लिखा गया है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट तो स्मॉल ई से करते हैं। थर्ड ये हो गया क्या? रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.602 × का 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × का 10⁻31 क्या kg। ठीक है, ये होता है मास, जो लगभग नगण्य माना जाता है, मतलब शून्य बराबर हो गया, कोई वैल्यू नहीं है उसका। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रेडियस थोड़ा सा देखें कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। कुछ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने किया था। कब किए थे? 1897 में। इलेक्ट्रॉन को ई, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होता है? 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। ये कुछ विशिष्ट जानकारी होगी किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है, जो शब्द है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन,
उसको दिया था स्टोनी ने। इसने दिया था, जे थॉमसन ने नहीं दिया था इलेक्ट्रॉन नाम, उसने इलेक्ट्रॉन नेम जो दिए थे स्टोनी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज किया था। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या हो गया, कैथोड रे हो गया। कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था उसको मैंने बताया। उसके बाद कैथोड रे आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, उस पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रेडियस, मास, ये सभी मैंने आपको बताया। और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारे पॉइंट हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। और मैंने ये भी बताया कि कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स आज हमारे क्लियर हो गए। अब मतलब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हमारा टॉपिक क्या होगा, एनोड रे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनी डाउट? थैंक यू सो मच।